बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी सोशल सर्विसेज से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हर उस टॉपिक पे बात करता हूँ जो पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से रिलेटेड हो। आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जो गुर्बत की लाइन से इंतहाई नीचे है। ख़वातीन हज़रात, एक गुर्बत की लाइन होती है, एक उस लाइन से भी नीचे लाइन होती है। ये वो फैमिली है। ये जो खातून मेरे पास बैठी हैं, ये लोगों के घरों में काम करती हैं और काम करके अपने घर का निजाम चला रही हैं। तो आए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितने घरों में काम करती हैं, कितने इनकी इनकम है और कितने इनके खर्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जमीरा बीबी। आप बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं कराने से काम करती हूँ। कितने कराए काम करते हो तुसी? 50 कराए काम करके तन कितनी आमदन हो जाती है? 15,000 आमदन हो जाती है। ते कितना तड़ा मकान का किराया ते कितना बिल आ जाता है? 7,000 मकान का किराया, 9,000 बिल आता है। 7,000 ख़वातीन किराया इनका और 7,000 इनका बिल आ जाता है, यानी 15,000 इनका बैलेंस हो गया है। अब इनसे पूछते हैं कि ये बाकी खर्चे अपने किस तरह से करती हैं। तो आप बाकी अपने अखराजात बच्चों के और बीमारी के वो किस तरह से मेडिसिन का करती हैं? जी, मैं बजरों पर काम करते आ जाती है। कोई किसी का वादू काम कर रहे, बर्तन धोने, किसी के कपड़े धोने, किसी को कोई इस्त्री करके आती हैं, वो मैं 100 दे 2 दे, मैं इस तरह के आते बच्चों का खर्चा उठाती हैं। कोई आटा दे देता, लून घ्यो मिर्चा दे देता, इस तरह की मैं अपना घर का खर्चा उठा रही हूँ। जी ख़वातीन वो कह रही है कि मैं 15,000 के बाद फिर एक्स्ट्रा काम करती हूँ कि अगर किसी के कपड़े इस्त्री करने हैं या किसी के पास उनके घरों के एक्स्ट्रा काम है, वो 100-200 मुझे एक्स्ट्रा दे देते हैं कि जिसकी वजह से मेरा अपना निजाम चल रहा है। तो इनका बेटे का आपका क्या मसला है कि बेटा आपका बीमार है? उसको कुछ हार्ट का मसला है, बीमारी 4 साल हो गए लगी नो। ते हुन उसकी बीवी छोड़ के चली गई। बच्चे भी मेरे पास हैं। 5 साल का बेटा है उसका, 3 साल की बेटी है, उसको भी मैं संभाल रही हूँ, बेटे को भी मैं संभाल रही हूँ। जी ख़वातीन ये देखें, ये है नफ्सा नफ्सी का आलम कि इनका बच्चा बीमार हुआ है तो उसकी मिसेज उसको छोड़ के चली गई है। बजाय इसके कि वो उसका साथ देते इसकी मुश्किल वक्त में कि वो बीमार है, उसका सहारा बनती, वो उसको छोड़ के अपने मेके चली गई है। और अब जो है वो इनके बेटे से बात करते हैं कि उनका क्या मसला है और क्या बीमारी है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्या नाम है? वहीद अहमद। भाई साहब, आपको क्या मसला हुआ, क्या बीमारी हुई आपको? सर, ये 3-4 साल से मुझे बीमारी लगी है। पहले काम पे ज़्यादातर जिस्म में ना हड्डियों में दर्द होती है, हड्डियों की भी मर्ज है, वो लगी है। तो आपका कितना खर्चा मेडिसिन का है, बीमारी का, या जो मेडिसिन आप लेते हैं डेली की या मंथली की, कितना खर्चा हो जाता है? 40 से 50 हज़ार का। और आप ये देखें कि एक खातून जो 15,000 रुपया कमा रही है, उसको बेटे को जो बीमारी है उसमें 40-50 हज़ार रुपया मेडिसिन का खर्चा है। तो ये किस तरह से खर्चा बाजी आप अफोर्ड करते हैं कि लोगों के सिर्फ किराए आप कर्जा लेते हैं या बीमारी का खर्चा ये मेडिसिन बच्चे की किस तरह से लेते हैं? वो जी, कोई भी ऐसा होता है किसी के कार चली जाती है, मेरा बच्चा बीमार है, कुछ 400 दे देता है, कोई 200 दे देता है, कोई 500 दे देता है। फिर इस तरह की कोई दवाइयाँ रह जाती, कोई दवाई में ले आती हैं, उसकी वजह से मेरा बेटा ठीक नहीं हो गया। बच्चे की मेडिसिन के लिए भी वो मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं, कोई उनको कर्जा दे देता है, कोई वैसे उनकी मदद कर देता है। तो मैं एज ए डायरेक्टर बुखारी सोशल सर्विसेज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी फैमिलियां होती हैं कि जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि हम ढूंढते हैं ऐसे लोग कि जिनकी हम सपोर्ट करना चाहते हैं और वो हमें मिलते नहीं है। आज मैं अपने चैनल से आपको बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं कि जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये जो आपको सड़कों पे भीख मांगते नजर आ रहे हैं, ये हकदार नहीं है। असल हकदार ये लोग हैं कि जो अपना बारे में किसी को बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब एक खातून 15,000 रुपया कमा रही है, 15,000 उसका किचन का खर्चा है और 50,000 रुपया उसके बेटे की बीमारी का खर्चा है। ये 2 छोटे छोटे बच्चे जो उनकी बेटे की बेसिस उनको छोड़ के चले गए हैं, वो भी ये पाल रही हैं, बच्चे को भी पाल रही हैं और उस बीमारी को भी पाल रही हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये इनका जरा घर का व्यू दें कि किस तरह से ये एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से ये अपने सर्कल को चला रहे हैं। तो आप लोग अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जैज़ कैश का नंबर चल रहा है, आप इनको जैज़ कैश कर सकते हैं।
अल्लाह ताला आपके वो अजर अजीम अता फरमाएगा। उसकी वजह है कि आप लोग कहते हैं कि हम वो लोग ढूंढ के दें कि जो इस काबिल हैं कि हम उनकी सपोर्ट कर सकें। जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन वेल ऑफ लोग बैठे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि ये वो फैमिलियां हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको इस्लाम ने भी ये कहा है कि इन लोगों को आप सपोर्ट करें। खुदा आपका और उनके पाकिस्तान का हाफिज व नासिर हो। इंशाल्लाह किसी और अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज व नासिर।